तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की पहली और सबसे बड़ी खबर है कि IRCTC ने लोगों को उलझाया। कहीं हो रही है टिकट बुकिंग, कहीं नहीं खुल रही है वेबसाइट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि करीब 48 दिन के बाद आम यात्रियों के लिए ट्रेन सेवाएं 12 मई यानी आज से शुरू होने जा रही है। टिकट की बुकिंग 11 मई की शाम 4 बजे से शुरू होने वाली थी, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से शाम 6 बजे दोबारा बुकिंग शुरू की गई, लेकिन अभी तक भी दिक्कत आ रही है। हालांकि कहीं कुछ जगह IRCTC की वेबसाइट काम कर रही है, जबकि अन्य जगहों पर कनेक्शन स्लो है। कुछ मार्ग जैसे रांची से दिल्ली की टिकट बुकिंग करने पर एरर मैसेज दिखा रहा है। दरअसल सोमवार को 4 बजने के साथ ही लोग टिकट बुक करने के लिए लगातार IRCTC की वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वेबसाइट खुल रही है मगर टिकट बुक नहीं हो पा रहा है। ऐसे में उनका परेशान होना लाजमी है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि नीरव मोदी को जल्द लाया जा सकता है भारत। लंदन में प्रत्यार्पण ट्रायल शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक अच्छी खबर है कि करीब 13,000 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में वंचित और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यार्पण पर सोमवार से अगले 5 दिन तक लंदन में वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट की ओर से केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ED के आरोपों पर सुनवाई होगी। नीरव मोदी की लंदन में वेंट्सवर्थ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट के सामने पेशी हो सकती है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से ब्रिटेन में भी लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि 468 श्रमिक ट्रेन से अब तक 5 लाख यात्री अपने घर पहुंच गए हैं। गृह मंत्रालय ने जारी किया बयान। कोरोना वायरस पर केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की रोजाना साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्रालय ने बताया कि वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 4,000 भारतीयों को विदेश से स्वदेश लाया गया है, जबकि ट्रेन के जरिए करीब 5 लाख यात्रियों को उनके गाँव के जगह पहुँचाया जा चुका है। जबकि स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि देश में अब तक 20,917 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि ट्रेन का टिकट ही बनेगा कर्फ्यू पास। स्टेशन से घर बिना रोक टोक के जा सकेंगे रेल यात्री। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से लंबे समय से बंद ट्रेनों का परिचालन आज यानी मंगलवार से शुरू हो रहा है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि उन रेल यात्रियों को कर्फ्यू पास बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी जिनके पास कन्फर्म टिकट है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार से फिर से शुरू हो रही ट्रेन सेवा के बारे में बताया कि आज से नई दिल्ली से 15 ट्रेन चलेगी। कन्फर्म टिकट वाले यात्री ही यात्रा कर सकेंगे और इसके लिए उन्हें कर्फ्यू पास लेने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यार आप में से 80% लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। तो प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खातों में 5,000 रुपये की दूसरी किस्त फिर डालेगी दिल्ली सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूरों के लिए राहत भरी खबर है। केजरीवाल सरकार सभी रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खातों में 5,000 रुपये की दूसरी किस्त ट्रांसफर करेगी। अप्रैल में सरकार ने दिल्ली के 7,242 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खातों में 5,000 रुपये ट्रांसफर किया गया था। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगामी 15 मई से ऑनलाइन की जाएगी। वहीं रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में CM अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सड़कों पर मजदूरों को देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम फेल हो गया है। मेरी निवेदना है कि आप प्रवासी मजदूर दिल्ली छोड़कर ना जाए। अगर फंसे ही है तो जाना चाहते हो तो हम आपके लिए ट्रेन का इंतजाम कर रहे हैं। बिहार मध्य प्रदेश को ट्रेन चली गई है, उसको आने में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, इसके लिए आप इंतजार करिए, लेकिन ऐसे पैदल मत निकलिए। और इसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके दी है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि T सीरीज का केयर टेकर निकला कोरोना पॉजिटिव। मुंबई ऑफिस हुआ सील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि देश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि सरकार ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए 17 मई तक लॉकडाउन लागू रखा है। अब कोरोना से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। देश की जानी पहचानी म्यूजिक लेबल T सीरीज की ऑफिस बिल्डिंग को भी BMC ने सील कर दिया गया। दरअसल बात ऐसी है कि T सीरीज का एक केयर टेकर कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। ऐसे में BMC ने यह कदम उठाया है। T सीरीज के प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि कई ऐसे केयर टेकर है जो अंधेर स्थित ऑफिस में काम करते हैं और वो वहीं पर रहते हैं। अब कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए BMC ने T सीरीज के ऑफिस बिल्डिंग को सील कर दिया है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि इस हफ्ते आ सकता है दूसरा प्रोत्साहन पैकेज। सबसे पहले MSME और प्रवासी मजदूरों के लिए राहत की घोषणा की जा सकती है। कोरोना वायरस के अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए सरकार ने दूसरे प्रोत्साहन पैकेज की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। इस राहत पैकेज की घोषणा इस हफ्ते हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोत्साहन पैकेज में छोटे कारोबारी और प्रवासी मजदूरों को नगद सहायता की घोषणा की जा सकती है। अधिकारियों के अनुसार दूसरे प्रोत्साहन पैकेज की रूपरेखा को पूरी तरह तैयार कर लिया है। इसकी घोषणा चरणबद्ध
तरीके से हो सकती है। अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने 17 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण को देखते हुए अर्थव्यवस्था का रिव्यू किया है। ऐसे में प्रोत्साहन पैकेज के पहले चरण में एमएसएमई और इस सप्ताह अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों पर फोकस हो सकता है। इसके अलावा लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा प्रभावित सर्विस सेक्टर के लिए भी इस पैकेज में घोषणा की जा सकती है। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि चीन के जिस शहर से कोरोना वायरस शुरू हुआ था वहां से बहुत बुरी खबर आई है। जी हां दोस्तों, दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस फैलने की शुरुआत हुई थी। 75 डेज शहर लॉकडाउन में रहा, अपनी स्थिति को कुछ ठीक किया, फिर अप्रैल के पहले हफ्ते से वापस थोड़ा कामकाज शुरू किया। लेकिन अब लॉकडाउन खुलने के करीब महीना भर के बाद वुहान से फिर कोविड-19 के 5 नए केस सामने आए हैं। ये पांचों केस एक रेजिडेंशियल सोसाइटी से आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 2 लोग पति पत्नी हैं। 2 दिन पहले 89 ईयर्स के पति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, फिर टेस्ट किया गया तो पता चला कि पत्नी भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, जिसके चलते नए केस आने के बाद वुहान हेल्थ अथॉरिटी परेशान में आ गई है। तो आज की अगली बड़ी खबर ठीक बॉलीवुड से निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, एक्टर सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए अपने खर्च पर चलाई 10 बसें। एक्टर सोनू सूद लॉकडाउन के दौरान मुंबई में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इन मजदूरों की यात्रा और उस दौरान खाने पीने का सारा खर्च सोनू सूद खुद उठा रहे हैं। 11 मई को मुंबई के ठाणे से 10 बस चले हैं, जिसमें बैठे 350 प्रवासी मजदूरों को कर्नाटक के गुलबर्गा शहर तक पहुंचाया गया है। सोनू का मानना है कि इस मुश्किल परिस्थिति में हर भारतीयों को उसके परिवार के साथ होने का पूरा हक है, इसलिए दोनों राज्यों की सरकार से परमिशन लेने के बाद में उन्होंने ये कदम उठाया है। इस सब के बाद सोनू ने एक मीडिया स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें वो कहते हैं कि पेपर वर्क और उससे जुड़े कामों में महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी बड़े मददगार रहे। खास जिक्र कर्नाटक सरकार का भी, जो अपने राज्य के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर उत्सुक है। छोटे बच्चों और बूढ़े माता पिताओं समेत तमाम प्रवासी लोगों को सड़कों पर पैदल चलते देखना मेरे लिए बड़ा हिला देने वाला एक अनुभव था। मैंने अपनी क्षमता के अनुसार ये काम किया है और मैं आगे भी ऐसे काम दूसरे राज्यों के लोगों के लिए भी करता रहूँगा। तो दोस्तों, इस नेक काम के लिए सोनू सूद जी के लिए एक लाइक तो बनता है, तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो आज की अगली बड़ी खबर की सायन के बाद अब मुंबई के इस बड़े अस्पतालों में मरीजों के साथ शव रखे गए। जी हां दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है कि मुंबई का सायन अस्पताल बीते दिनों यहां एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दिख रहा है कि इलाज कर रहे मरीजों के साथ ही कुछ मरीजों के शव रखे हुए हैं। अब इस तरह का एक वीडियो सामने आया है। ये मुंबई के ही किम अस्पताल का है। बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने इसे ट्वीट किया और लिखा कि किम अस्पताल में आज सुबह 7 बजे का दृश्य। मुझे लगता है कि बीएमसी चाहती है कि इलाज के दौरान हम अपने आसपास शवों को देखने के आदी हो जाएं, क्योंकि वो सुधार लाना ही नहीं चाहते। उन हेल्थ वर्कर्स के लिए बुरा लग रहा है जिन्हें ऐसे हालत के बीच काम करना पड़ रहा है, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया था। तो दोस्तों, इस इंसिडेंट को देखते हुए आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज की अगली बड़ी खबर है कि बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल और तेलंगाना ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की। गुजरात का विरोध। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में लागू लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए सोमवार दोपहर 3 बजे से पीएम नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद पीएम मोदी 5वीं बार मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किए हैं। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने लॉकडाउन बढ़ाने का विरोध किया है। गुजरात कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मामलों में शामिल है, जहां महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले हैं। और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों के संचालन निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को मिलना चाहिए। कोरोना संक्रमण को लेकर रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के निर्धारण का दायित्व राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए। ट्रेन और हवाई सेवा, इंटरस्टेट बस ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर किया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि पैसेंजर ट्रेन चलाने से कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का मांग किया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाए बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आवश्यक काम में लगे मजदूरों की आवाजाही के लिए लोकल ट्रेन की शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रीन जोन में उद्योग धंधे भी शुरू करना चाहिए। ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन हटाने को लेकर सावधानी पूर्वक फैसले लिए जाए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जून में कोरोना के मामले सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसी के चलते मैं आपको कोरोना वायरस पेशेंट के ताज़ा आंकड़े बता दूं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 67,000 के पार हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के कुल कंफर्म केस 67,152 है, जिसमें 2,206 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20,917 लोग ठीक हो चुके हैं। उधर महाराष्ट्र में कोरोना मरीज की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। देश के कुल मरीजों का करीब 1/3 हिस्सा महाराष्ट्र से है। देश के कुल मौतों के मामले में तो राज्य का हिस्सा 30% से भी ज़्यादा हो चुका है।
तो दोस्तों इसी के चलते देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही देश और दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।